तो फ्रेंड अभी सीजन चल रहा है बुखार का। और अधिकतर लोगों में अभी बुखार की समस्या देखने को मिल रही है, चाहे वो टाइफाइड हो या फिर मलेरिया हो। अब मलेरिया कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था जब कोरोना आया था। कोरोना के सीजन में मलेरिया का पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ गया। लेकिन फ्रेंड अभी मलेरिया का इन्फेक्शन फिर से दिखाई देने लगा है, लोगों को मलेरिया हो रहा है। और मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में हम समझेंगे कि जब भी लोगों को मलेरिया हो जाता है डॉक्टर लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप अभी से लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको हमेशा ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड सबसे पहले समझ लेते हैं कि मलेरिया होता क्यों है, किस कारण से मलेरिया हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर में ऐसा क्या चीज हो जाता है तो काट दिया तो मलेरिया हो गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और फ्रेंड यह हर मच्छर के काटने से नहीं होता है, केवल मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, वो भी इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है ये इन्फेक्टेड मस्कीटो या मच्छर। तो सारा खेल होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का। अगर उसके अंदर मच्छर के अंदर ये पैरासाइट है, वो इन्फेक्टेड है, इसी को बोलते हैं इन्फेक्टेड। अगर उसके अंदर ये पैरासाइट है तो जब भी ये किसी भी मनुष्य को काटेगा तो ब्लड के थ्रू ये अंदर प्रवेश कर जाता है और ये अपना वहाँ संख्या बढ़ाता है। और जैसा ही इसका ग्रोथ होता है ये बुखार प्रकट कर देता है। अब हम समझ लेते हैं कि मलेरिया कितने प्रकार के होता है। तो मलेरिया 4 प्रकार के होता है: पी वाइवेक्स, फाल्सीफेरम, पी ओवल और मलेरी। और जो पी ओवल और मलेरी है वो अपने इंडिया में नहीं पाया जाता है, अपने इंडिया में होता है पी वाइवेक्स और फाल्सीफेरम। तो इसका क्या है ट्रीटमेंट, यही हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रीटमेंट बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका टेस्टिंग कैसे होता है, कैसे पता लगाया जाता है कि वाइवेक्स है फाल्सीफेरम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जैसे प्रवेश किया शरीर में, ये लीवर में जाता है, लीवर में अपना संख्या बढ़ाया और पूरा ब्लड में फैल गया। और ये आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। जब भी टेस्टिंग लगाया जाता है तो आरबीसी के अंदर ही ये दिखाई देते हैं। अगर सिंगल डॉट दिखा, सिंगल क्रोमेटिन डॉट दिखता है तो पीवाईवेक्स, और डबल क्रोमेटिन डॉट दिखता है तो फाल्सीफेरम। यही फाइंड आउट होता है एमपी टेस्ट में। जब भी मलेरिया हो जाता है क्या सिम्टम, क्या लक्षण लेके आता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कपकपी से बुखार आना, कपकपी लगना, ठंडी लगना, इसके बाद बुखार आना, 103 से 104 डिग्री तक पहुंच जाना। और इसके बाद क्या होता है, पसीना देता है, पसीना दे के थोड़ा सा शरीर ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा बुखार ऐसा लगता है कि बुखार उतर गया। फिर ये रिकरेंस होता है, फिर बुखार आता है, फिर यही सिस्टम चलते रहता है। पसीना देगा, ठंडी लगेगा, बुखार आएगा, ये इसका लक्षण होता है। इसके अलावा शरीर में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा सर्दी खांसी की भी समस्या कभी कभी देखने को मिल जाता है। यही इसके लक्षण होते हैं। किसी को उल्टी की भी समस्या हो जाती है। ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके प्रमुख ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें प्रमुख दवाई की बात करें तो इसमें क्लोरोक्वीन चलता है, लारियागो नाम से मिलता है फ्रेंड। और इसका एक पत्ता आता है, टेबलेट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसमें डीएस नाम से आता है, लारियागो डीएस। और फ्रेंड ये 5 टेबलेट का पैकेजिंग ही आता है। तो शुरू में इसको 2 टेबलेट देना होता है दूध के साथ। इसके बाद 6 घंटे बाद एक टेबलेट, इसके बाद 24 घंटे बाद एक टेबलेट, मतलब कि दूसरा दिन, फिर इसके बाद तीसरा दिन एक टेबलेट। यही इसका मलेरिया का डोज होता है फ्रेंड। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक चलते हैं जो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बुखार के लिए पैरासीटामोल वगैरह या फिर दर्द निवारक कुछ टेबलेट भी दिए जाते हैं। अगर गैस की समस्या हो रही है तो गैस का टेबलेट चलता है। नाम की बात करें तो ओमेज वगैरह दिया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरी मेडिसिन की बात करें तो इसमें पेंटाप वगैरह भी दिया जाता है। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने क्या दिया है। पूरा ही मेडिसिन सिम्टोमेटिक चलता है, मतलब कि क्या सिम्टम सामने आ रहा है। अगर उल्टी आ रहा है तो उल्टी की दवाई दी जाएगी। इसके अलावा अगर कमजोरी ज़्यादा है तो मल्टीविटामिन वगैरह दिया जाता है, जो कि डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मल्टीविटामिन डॉक्टर ने चलाया है। और 3 दिन लारियागो टेबलेट चलने के बाद चलता है दूसरा मेडिसिन जिसे प्राइमाक्विन नाम से जाना जाता है। और इसका भी डीएस ही चलता है। अगर एडल्ट की बात करें तो 15 mg
का टेबलेट होता है उसको लगातार एक टेबलेट 10 दिनों तक दिया जा सकता है, वो भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेना होता है। ये जो पीवाईवैक्स मलेरिया है इसका ट्रीटमेंट हमने अभी आपको बताया है। अगर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ता है तो फिर डॉक्टर लोग इंजेक्शन फॉर्म में भी ये मेडिसिन उपलब्ध है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाल्सीफेरम अगर हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जब भी फाल्सीफेरम का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो इसमें आर्टीथर वगैरह का इंजेक्शन दिया जाता है। ये 3 दिन से 5 दिन तक दिया जा सकता है लगातार, या तो 3 इंजेक्शन दिया जाता है लगातार या फिर 5 इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा पूरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा। एंटीबायोटिक अगर ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन मोनोसिप वगैरह चलता है, या फिर एसबी मोनोसिप एसबी वगैरह चलता है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिम्टम दिखाई देते हैं, पूरा ही ट्रीटमेंट डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलता है। और फ्रेंड जो ये मलेरिया का टेबलेट वगैरह चलते हैं अक्सर दूध के साथ ही लेना होता है। डॉक्टर लोग दूध से लेने का सलाह भी देते हैं। और फ्रेंड मलेरिया के बारे में एक चीज़ बताना बहुत ही ज़रूरी है। जो पेशेंट हो जाता है कंफ्यूज में रहता है, क्योंकि उसको बुखार आता है पुनः छोड़ देता है, फिर बुखार आता है फिर छोड़ देता है, जिसके चलते उसको लगता है कि हमको ऐसा ही नॉर्मल बुखार है, और इसी में वो धोखा खा जाता है और आगे चल के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो जब भी ऐसा लक्षण दिखे आपको प्रॉपर चेकअप करवाना है, और अगर मलेरिया हुई है तो पूरा ट्रीटमेंट लेना है। जब तक डॉक्टर ने बोला है आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, तभी जाके ये रिकवर होता है। वरना अगर ये रिकरेंस हो गया, मतलब दोबारा से अगर मलेरिया अंदर रह गया उसका पैरासाइट और दोबारा से रिकरेंस हुआ, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, यहाँ तक कि ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो फ्रेंड जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेज में है तो पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।